हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर के आइडियल परिवार में। और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे आज से पहले 2 क्लास हो चुका है और उस 2 क्लास में हमने थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हमारे बहुत सारे मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं जिनको ये बात समझ में आ रही है और जो मैथ को अच्छा ढंग से पढ़ना चाहते हैं। मैं उन मित्रों को भी सजेस्ट करना चाहूँगा, एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगता है और आप भी क्लास 10th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए और अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों के पास संभव हो तो शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्र भी पढ़ सके और इस चैनल से कुछ लाभ ले सके। तो बिना देर किए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तो मित्रों, यह क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि सवाल को एकदम इत्मीनान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, फिर इससे संबंधित जो भी चित्र डायग्राम बनता है उसको बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद ही सवाल आप हल कीजिए। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। इसमें मीनार है और भूमि पर एक बिंदु है। तो यहां हम मीनार को खींचते हैं। ये हमारा मीनार हो गया ए बी और यह भूमि पर एक बिंदु हो गया सी। अब इसको मिला देते हैं, मिला दिए। अब कह रहा है यहां पर कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कह रहा है तो यहां से इसको मिला दिए और उन्नयन कोण यहां बनेगा 30 डिग्री का, यह 30 डिग्री का बन गया। यह मीनार हो गया। तो अब इसी चीज को, हाँ, ये दिया है कि यह दूरी जो है वह 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मैंने पैर वाला जो बिंदु है, बॉटम जो है वह ये है, बी है, और शिखर ए, टॉप बिंदु को शिखर कहते हैं और बॉटम को पाद बिंदु, पैर वाला बिंदु कहते हैं। तब फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए इसको मानकर लिखते हैं, हल करते हैं यहां से। तो हल में सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई और यह बीसी यहां दिया हुआ है 30 मीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए हमको ये मीनार की ऊंचाई निकालना है और आधार दिया है। यहाँ जो कोण बनेगा 190 डिग्री का बनेगा। पहले ही मैं बताया था कि कोई भी वस्तु यदि खड़ी है सीधी ऐसे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है, परपेंडिकुलर रहता है। तो यह 90 डिग्री का, यह मीनार सीधा खड़ा है स्ट्रेट लाइन में तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, मतलब यह लंब है, परपेंडिकुलर है, और जो भुजा न 90 डिग्री के सामने है न थीटा के सामने है, दोनों के बीच में है, वो हमारा आधार है, मतलब बेस। तो अब लंब और आधार से संबंधित आप थीटा बताइए। लंब और आधार से संबंधित कौन सा थीटा है बताइए। हाँ, एकदम करेक्ट है कि tan थीटा होता है। तो tan थीटा यहां लिखेंगे कि अब
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यहां ले लेंगे tan थीटा बराबर, अब एरो देकर लिख लेंगे tan थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, और लंब हमारा है ए बी और आधार हमारा है 20। तो मित्रों tan 30 का मान, सॉरी आपको अच्छा ढंग से मैं क्लास फर्स्ट में ही, पहले क्लास में ही आपको थीटा का मान निकालने को बता दिया था कि साइन कॉस टेन 30, 45, 60, 0, 90 जिसका भी मान आप निकालना चाहे इजी वे में निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब बराबर ये ए बी बटा यह बी सी हमारा 30। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू ए बी बराबर 30 गुणे 1। तो यह ए बी बराबर हो जाएगा 30 एकम 30 अब बटा √3। देखिए फिर नीचे √3 आ गया, तो इसके पहले वाले क्लास में भी मैं आपको बताया था कि नीचे रूट में आ जाए, जब हर जो है वह रूट में आ जाए तो इसका परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने का नियम है कि नीचे जो भी रूट में रहेगा ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर नीचे √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 गुणे √3, आइए 3 त्रिका 9। तो अब हो जाएगा 30 गुणे √3 अब बटा 9 का वर्गमूल 3, तो 3 दहाइयाँ 30, 10 मार्क में कटा तो यहाँ आ गया 10√3 मीटर। तो ए बी क्या माने हैं, तो ए बी यहाँ माने हैं मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर, आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फाइनल हुआ और इस मीनार की ऊंचाई 10√3 होगी। आप लिख लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। तो मित्रों ये 5वां सवाल है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील माने लूज नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। आप सभी ने पतंग उड़ाया होगा, आप पतंग उड़ाना सबको अच्छा लगता है और उसी पतंग उड़ाने से संबंधित यह सवाल है कि एक पतंग हम उड़ाते हैं और वह आसमान में जा रही है, उसकी डोरी हम हाथ में पकड़े हुए हैं, उस डोरी को जमीन में बांध दिए तो उसकी ऊंचाई एक होगी निश्चित जो दिया हुआ है 60 मीटर, जो लंबवत ऊंचाई होगी वो 60 मीटर दिया हुआ है। अब इस धागे की लंबाई हमको निकाल लेना है। तो अब इससे संबंधित आइए डायग्राम खींचते हैं। तो डायग्राम होगा कि हमारा यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, ये पतंग उड़ रहा है और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वह दिया हुआ है और इसको पूरा कर लेते हैं। तो यह डोरी हो गया और यह लंबवत ऊंचाई, यहाँ कह रहा है ना कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, मतलब यह भूमि है और यहाँ से इसकी उदग्रता जो लंबवत ऊंचाई है वह 60 मीटर दिया हुआ है, ये ऊंचाई। और यह थीटा जो बना रही है वो 60 डिग्री का यहाँ पर थीटा बना रही है। तो हमें इस डोरी की लंबाई निकाल देना है। तो ये बिंदु मान लिए कि यहाँ पर जो यह पतंग की जो यह ऊंचाई है 60 मीटर की,
यहाँ पर ए बिंदु है, यह हमारा बी हो गया, और यह सी बिंदु पर इसका दूरी बंधा हुआ है। अब मित्रों इस चीज को देखने के बाद आप भाषा में इसको लिखेंगे। तो भाषा में हम लिखेंगे इसको कि माना कि ए बी बराबर भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर, ये दिया हुआ है। उसके बाद AC बराबर डोरी की लंबाई, ये हमें निकालना है, और थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। तो मित्रों आप इस फिगर को देखने के बाद आप देख लीजिए, यह डोरी है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री के सामने का भुजा जो है वह कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस, और थीटा के सामने का भुजा यह लंब होता है, परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है? तब कर्ण और लंब की। तो कर्ण और लंब की जो यह बात हो रही है, कर्ण और लंब की, तो यहाँ पर कर्ण और लंब से संबंधित जो बात होगी वह कर्ण और लंब से संबंधित जो थीटा होगा, वह थीटा जो है वह थीटा क्या होगा बताइए? तो साइन थीटा कर्ण और लंब से संबंधित साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, थीटा का मान है 60 डिग्री, और लंब हमारा है AB और कर्ण है AC। तो साइन 60 का मान आपको पता है टेबल से, और पिछले क्लास में मैं बता दिया हूँ। साइन 60 का मान होता है √3/2, और AB का मान है 60, और AC का मान हमको निकाल लेना है। तो अब इसको फिर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 गुणे AC, √3 इंटू AC बराबर 60 गुणे 2। तो AC बराबर हो जाएगा ये 60 गुना 120 बट्टा √3। फिर आ गया नीचे √3, फिर इसका परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे और इस रूट को हटाएंगे। तो अपने मन से क्या करेंगे कि इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √3 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा, AC बराबर आएगा 120 गुणे √3 बटा ये 3 त्रिका 9। अब आप जानते हैं AC बराबर 120 गुणे √3 और 9 का वर्गमूल 3, ये कट जाएगा 40 मर्त में। तो इसलिए AC बराबर हो जाएगा 40√3 मीटर, और यही AC हम माने हैं क्या चीज? डोरी की लंबाई। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर 40√3 मीटर, आंसर। तो इस तरह से हमारा 5वां सवाल का आंसर आ गया। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए 6 नंबर सवाल हम लोग
तो मित्रों ये 6 नंबर सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया था। तो जैसे मित्रों मैं यहाँ खड़ा हूँ और वहाँ देख रहा हूँ, तो जैसे आगे बढ़ूंगा तो फिर कोण जो है उसका मान बढ़ जाएगा, पीछे हटूंगा तो कोण का मान घटेगा। तो लड़का खड़ा है और वह भवन की ओर आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर बात है कि कोण का मान बढ़ेगा। तो पहले जो देख रहा था वो 30 पर था और जैसे ही कुछ दूरी चला तो वो 60 का हो गया। उसके द्वारा चली गई वो जो दूरी है उसी को निकालना है। तो सवाल समझ में आ गया होगा। और आइए अब इससे डायग्राम खींचते हैं। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचा भवन है, दोनों को खींचते हैं। यहाँ पर यह हमारा भवन हो गया और इसी के सिद्ध में यहाँ पर यह 1.5 मीटर लड़का हो गया, यह लड़का और यह भवन। अब यहां से वह यहाँ पर इसका आंख है, तो यहां से यह भवन के शिखर को देखता है, इसको ऊपर देख रहा है, तो उन्नयन कोण इसके आंख पर यहां बनता है। तो आंख के सिद्ध में एक रेखा खींच देंगे जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज के समानांतर होता है। और यहां पर जो कोण बन रहा है वह 30 डिग्री का हो। अब यहां से चलकर कुछ दूरी चलता है, सपोज कर लीजिए कि यहां आ गया, इस बिंदु पर आता है, तब यह कोण जो है वह 60 डिग्री का हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यह ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। अब यह ए बी भवन हो गया। लड़का की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है और भवन की जो ऊंचाई है वह 30 मीटर है। जब यहाँ यह सी डी 1.5 मीटर है तो यह बी एफ भी 1.5 मीटर होगा। क्यों? यह दोनों समानांतर है। क्षैतिज रेखा जो यह होती है यह धरातल के समानांतर होती है, तो इसके समानांतर है, तो जितना डीसी होगा उतना बीएफ होगा। अब हमको निकालना है यहां से ईएफ की दूरी, यह कितना होगा। तो पूरा 30 है और यह हमारा 1.5 मीटर है, तो 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे। तो 30 में से 1.5 मीटर घटाएंगे, तो इसमें तो दशमलव नहीं है, घटाने में दिक्कत आएगी, तो मित्रों इसको ऐसे घटा देंगे, 30.0 लिख देंगे और यह 1.5। अब इसको घटाना आसान हो गया, इसमें दशमलव नहीं था तो दशमलव देकर 0 दे देंगे। अब ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8 और यह तो 28.5 यहाँ लिख देंगे। यह AF की लंबाई जो होगी वो 28.5 होगी। अब हमारा यह फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसको मानते हैं, यहाँ हल लिखते हैं। माना कि AB बराबर भवन की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, CD बराबर लड़के की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर, इसलिए ये BF बराबर ये CD बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर
अब हमको निकालना है AF, तो इसलिए AF ये, तो वहीं AB में से BF घटा देंगे तो यह AF बचेगा। तो AB माइनस BF, इस AB में से यह BF घटा देंगे तो हमारा बचेगा AF। तो AB का मान है 30 माइनस 1.5, तो यहाँ पर निकाल के बता दिए हैं मित्रों 28.5, ये निकल गया। अब θ1 या 30 डिग्री दिया हुआ है तथा θ2 बराबर 60 डिग्री। θ1 का मान ये 30 और θ2 का मान 60 डिग्री। अब सवाल से संबंधित जो भी बात थी वो मैंने लिख दिया। अब समकोण त्रिभुज हम लेंगे AFD। अब समकोण त्रिभुज AFD में यह थीटा ये लिए हैं, इस पर अब ध्यान नहीं देना है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो बना है राइट एंगल ट्रायंगल AFD, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो थीटा के सामने क्या हो जाए, यह जो होगा वह लंब होगा परपेंडिकुलर, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यह पूरा जो होगा वो आधार होगा, यह न 90 के सामने है न थीटा के सामने, दोनों के बीच में है तो आधार होगा। तो देखिए लंब और आधार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कौन सा थीटा लगाएंगे, tan थीटा। तब यहाँ लिखेंगे tan θ1, इसको ले रहे हैं AFD, तो इस थीटा को लेंगे, तो θ1 लेंगे बराबर लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, लंब हो जाएगा AF, आधार होगा DF। तो tan 30 का मान आपको बताया हूँ 1/√3 होता है, और AF का मान हम निकाले हैं 28.5 बटा DF। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा DF एकम DF 28.5 गुणे √3, तो इसलिए DF बराबर आ गया 28.5 √3। यह DF का मान निकाल लिए। अब हम ये लिखेंगे त्रिभुज AFE के बारे में निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब ले लेंगे त्रिभुज AFE। अब समकोण त्रिभुज AFE में इसमें भी लंब आधार tan θ2 लेंगे, tan θ2 बराबर हो जाएगा आपको लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan 60 डिग्री, θ2 का मान 60 है, AF बटा FE EF, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3, और AF का मान है 28.5, ये होगा EF। इसके नीचे 1 मान के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो √3 गुणे EF होगा बराबर 28.5, तो ये हो जाएगा EF बराबर 28.5 बटा √3। तो मित्रों फिर आ गया √3, तो इस √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर अपने मन से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे,
√3/√3 से, तो हो जाएगा 28.5 गुणे √3 बटा √9। तो अब इसको गुणा करके लिख लेंगे यहाँ पर। EF बराबर हो जाएगा 28.5 √3 बटा 3। अब 3 से इसको कटा देंगे, 3 9 27 और 0.5, 3 5 15। तो इसलिए EF बराबर आ गया 9.5 √3। अब देखिए हमको यह DF निकल गया और EF निकल गया। लड़का यहाँ है सीढ़ी पर और यहाँ से चलकर E पर पहुँचा है, तो लड़का द्वारा तय की गई दूरी यही होगी, यह EF DE जो होगा वह लड़का द्वारा तय की गई दूरी होगी। तब यहाँ लिखेंगे, इसलिए लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा DE, और इस DE को हम क्या लिखेंगे यहाँ से देखिए, तो इस DE को, तो DF में से यदि EF घटा दें तो D बचेगा। ये पूरा में से यहाँ से इसको हम घटा दें तो केवल D बचेगा। तो यहाँ बराबर देके हम लिख सकते हैं इस DE को DF माइनस EF। और मित्रों देख लीजिए यहाँ EF का मान 9.5 √3 और DF का मान हम निकाले थे 28.5 √3 माइनस EF का मान निकाले हैं 9.5 √3। तो 28.5 28.5 और 9.5 यहाँ घटा देंगे, 28 यहाँ घटा देते हैं, 28.5 और 9.5, 5 में से 5 गया 0, 18 में से 9 गया 9, ये 1, 19.0 आएगा। तो यह हो जाएगा 19.0 रूट, ये 3 है तो 3 आएगा नियम करते हैं। जैसे 5 रुपया में से 2 रुपया घटाते हैं तो कितना बचता है, 3 रुपया बचता है। उसी तरह से 28.5 √3 मतलब रुपया, √3 माइनस 9.5 √3, दोनों में √3 है तो ये √3 यहाँ आ जाएगा रुपया की तरफ। जैसे 5 रुपया माइनस 3 रुपया, तो दोनों में रुपया है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रुपया जब का त्यों रहेगा। 5 में से 3 घटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 2 रुपया हो गया, 5 में से 3 घटा के रुपया जब का त्यों लिख दिए। उसी तरह से यह √3 जब का त्यों यहाँ लिख देंगे। 28.5 में से 9.5 यहाँ घटा दिए तो 19.0 आ गया, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो इसको हम लिख देंगे 19√3 मीटर। ये हमारा लड़के द्वारा चली गई दूरी, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा रफ काम हुआ, यही हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा ये ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 6। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ से दिक्कत हो 1 बार 2 बार 3 बार इसको रिपीट करके देखिए। फिर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।